नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शकरकंद आपने सुना होगा। शकरकंद, जिसको इंग्लिश में स्वीट पटेटो भी कहते हैं। मीठा जो आलू की तरह होता है, स्वीट पटेटो शकरकंद, जो कि खाने में काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी लाजवाब होता है। तो उसी की गढ़ाई का काम चल रहा है इस बार अपने खेतों में। शकरकंद की खेती करवाई जा रही है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी बोवाई का काम चल रहा है। तो शकरकंद एक बेल के रूप में उत्पादन किया जाने वाला फसल है, जिसे कि आप किसी भी महीने में तैयार कर सकते हैं। ये 12 मासी बेल का पौधा होता है, जिसको जो कि ज़मीन के अंदर कंद के रूप में निकलता है, आलू की तरह। इसको आलू की मेड़ की तरह बना करके उसके ऊपर इसकी बेल को लगाया जाता है और अंदर आलू जैसे पड़ते हैं, उसी तरीके से आलू की तरह इसका उत्पादन लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये कटिंग का काम चल रहा है। पहले बेल तैयार की जाती है, फिर उसको कटिंग करके लगाया जाता है। तो एक अच्छी कटिंग के लिए उसमें कम से कम 4 या 5 गांठें होना अति आवश्यक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगा दिया गया है। एक लंबी बेल होती है, उसको आधा आधा काट करके लगा दिया जाता है। देखिए, इस तरीके से लगाया जाता है उसको खेतों में। और इसका उत्पादन आलू की तरह से ही होता है और खुदाई भी आलू की तरह से ही होती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आलू वाले किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें हर साल नुकसान पे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार वो लोग स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद की खेती करके देखें, तो उनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि अपने भारत में शकरकंद का जो क्षेत्रफल है, फसल का जो क्षेत्रफल है, वो 3 लाख हेक्टेयर का है। और अपने भारत की बात करें तो विश्व में भारत का 6वां स्थान है शकरकंद उत्पादन में। और पहले नंबर की बात करें तो चीन पहले नंबर पे आता है शकरकंद उत्पादन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी गढ़ाई हो चुकी है और कुछ लेबर भी लगी हुई है और काम चल रहा है अभी। तो इस तरीके से इसकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करके उसको बेल के रूप में नर्सरी होती है, जो लंबी लंबी बेल होती है उसकी कटिंग करके उसे खेत में लगा दिया जाता है। जो बेल आप लगाएंगे उसमें कम से कम 4 या 5 गांठें होना अति आवश्यक है, जिससे अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। देख सकते हैं, लेबर लगी हुई है और काम चल रहा है। इसी तरीके से इसकी गढ़ाई का काम होता है और आगे धीरे इसमें पानी लगा दिया जाएगा। बरसात के टाइम पे इसको लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा जितनी अच्छी नमी रहती है उसके अकॉर्डिंग इसमें फुटाव काफ़ी अच्छा होता है। तो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब मौसम भी अच्छा हो रहा है और शकरकंद के अनुकूल मौसम है अभी फ़िलहाल में। दोस्तों, अगर मिट्टी की बात करें तो इस शकरकंद की खेती के लिए दोमट बलुई मिट्टी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसके अंदर शकरकंद का फुलाव अच्छी मात्रा में हो जाता है। जो खेती आलू के लिए अच्छी होती है, वो शकरकंद के लिए भी अच्छी होती है। तो जो किसान आजकल आलू की खेती करते हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। कभी रेट डाउन हो जाता है, कभी कोल्ड स्टोर में आलू सड़ जाते हैं, तो कभी बिल्कुल एकदम फेंकने जैसी नौबत आ जाती है। रेट इतना डाउन हो जाता है कि कभी कभी किसान लोग जो है कोल्ड स्टोर से अपना माल निकालने में भी घबराते हैं, क्योंकि उल्टा कोल्ड स्टोर वालों का कर्जा हो जाता है। तो मेरी समझ से शकरकंद एक अच्छा विकल्प है आलू वाले किसानों के लिए। तो उनको एक बार ये चीज़ अवश्य ट्राई करनी चाहिए, अवश्य प्रयोग में लानी चाहिए, क्योंकि चेंजेस करने से ही नएपन का पता चलता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आलू वालों के लिए। देखिए, इस तरीके से काम चल रहा है और ये इसकी पहले नर्सरी बनाने के लिए बेल तैयार की जाती है। बेल को लंबी लंबी काट करके उसको 4-5 गांठें जिसमें हो ऐसे तैयार किया जाता है और लगा दिया जाता है। और ये बरसात का मौसम शुरू होते ही फिर अपने आप ये अंकुरण देने लग जाती है और नीचे आलू की तरह शकरकंद पड़ना शुरू हो जाती हैं इसमें। तो इसे नॉर्मली बरसात के सीज़न में लगाया जाता है और लगभग 110 दिन से 120 दिन में ये रेडी होकर के तैयार हो जाती हैं। लास्ट वाले सीज़न में अगर शकरकंद के रेट की बात करें तो 20 रुपये से 30 रुपये किलो तक का मंडी का भाव था, जो कि आलू के रेट से कहीं 3 से 4 गुना है। इस रेट में कभी भी आलू मंडी में नहीं बिकता है या कोल्ड स्टोर पे नहीं बिकता है। तो शकरकंद की बात करें तो ये एक अच्छा मुनाफा देने वाली फ़सल है, जो कि किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है। देखिए, हल्की हल्की बारिश भी हो गई है, जिसकी वजह से मिट्टी आपको जमी हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसको करने के लिए पहले आपको आलू वाली मशीन से पहले मेड़ बनानी होती है और मेड़ बना करके देखिए, ये कटिंग का काम चल रहा है बेल का। इसको बेल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और
खेत में लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये शकरकंद की खेती होती है। और इसके पीएच मान की बात करें तो इसका 5.5 5 या 6.5 तक का इसका पीएच मान होना चाहिए, जिसमें ये अच्छी ग्रोथ करती है। बाकी अगर बात करें तो इस शकरकंद में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, विटामिन काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। इसको खाने से चेहरे की जो झाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और चेहरे पे एक चमक आती है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इससे बाल जो है ऑटोमेटिक काले होते हैं खाने से। बालों के लिए काफ़ी वृद्धि वाला साधन है ये। वृद्धि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बड़े हो जाएँ, तो बालों की वृद्धि के लिए शकरकंद एक बहुत ही अच्छा उपयोगी फल है, कंद है। देखिए इस तरीके से इनको लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं इसके, और वही टुकड़े खेतों में लगा दिए जाते हैं, मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। कम से कम 4 या 5 गाँठों वाली जो बेल होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा देती है। तो इसमें कोई ऐसा ख़ास खर्चा नहीं रहता है। आलू से भी कम खर्च में इसको आप उत्पादन ले सकते हैं। आलू में तमाम लेबर का खर्चा और फर्टिलाइज़र्स का खर्चा, कोल्ड स्टोर का खर्चा, वो सब खर्चे आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। ये तुरंत बिक जाती है मार्केट में ही और काफ़ी अच्छा मुनाफा देती है। हम लोग इसे कई सालों से कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। तो अगर बात करें इसके मौसम वगैरह की, तो ये नॉर्मली बरसात के सीज़न में इसको लगाया जाता है। और उत्पादन की अगर बात की जाए तो उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। लगभग आपका पहले खेत को प्रिपेयर करते हैं गोबर खाद वगैरह डाल करके। लगभग 1 हेक्टेयर में आपका लगभग 20-25 ट्रॉली आप 1 हेक्टेयर में 20-25 ट्रॉली आप डाल करके उसकी अच्छी जुताई कर देते हैं और मेड़ बना करके तैयारी कर देते हैं उसकी। और साथ ही साथ बेल हमारी, अगर बेल की बात करें तो ये प्रत्येक एकड़ में 1 एकड़ में लगभग आपका 300 केजी यानी कि 3 क्विंटल से 4 क्विंटल तक 1 एकड़ में लग जाती है। और इस बार जो रेट मुझे मिला है, ये मैं बाहर से ख़रीद के लेके आया था, तो इसका रेट जो मुझे मिला वो 1400 रुपये, 1200 से 1400 रुपये का रेट था जब मैं इसको लेकर के आया था। देखिए इस तरीके से ये लगाई जाती है, 1200-1400 रुपये पर क्विंटल का रेट रहता है। तो आप एक इसकी नर्सरी तैयार करके एक अच्छी एक्स्ट्रा आमदनी भी कर सकते हैं। ये एक दूसरी आमदनी का स्रोत है इसकी नर्सरी बनाना। नर्सरी का जो बेल होती है वो क्विंटल के भाव में बिकती है। इस बार 1400 रुपये क्विंटल का रेट इसका रहा है, 1400 से 1500 रुपये। तो नर्सरी का भी काम आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं नर्सरी तैयार करके। तो इस तरीके से शकरकंद एक बहुत ही अच्छा कंद है जो कि खाने में बहुत स्वीट लगता है। बाकी अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें लेबर का भी खर्चा, केवल लगाने के टाइम पे लेबर का खर्चा होता है और खुदाई के टाइम पे खर्चा होता है। बाकी बीच में तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे आलू की तरह से नहीं होते हैं इसमें। और अगर बात करें इसमें टाइम की, तो मैंने आप बता ही चुका हूँ, 110 से 120 दिन में ये बन के तैयार हो जाती है और मार्केट में तुरंत बिक जाती है। ये किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं काम चल रहा है, काफ़ी ज़ोरों पर है, काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए तो शायद आलू वाले किसान जो परेशान रहते हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए। देख सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह इसका उत्पादन नहीं मिल पाता है, हर जगह नहीं। आलू का रेट इसलिए डाउन होता है कि हर किसान आलू करता है, इसलिए जो किसान आलू नहीं करता वो अपने आप को किसान नहीं समझता। सबसे बड़ी बात ये। भारत में इसकी खेती उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, हरियाणा, इन जगहों पे इसकी खेती अच्छी खासी होती है और किसान अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं इसको करने के बाद में। तो इसमें नॉर्मली जो समस्या आती है वो ऊपर पत्ते सिकुड़ने की समस्या आती है, अंदर जड़ गलन की समस्या आती है, कंद के सड़ने की समस्या आती है। तो ये सब उमस के कारण होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं और मैनको जैव का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप ये सब बचा सकते हैं। अगर कोई सवाल जवाब रहता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं जो आप ना कर सकें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाब के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching Son of Farmer. Please stay connected for next video.